नमस्कार दोस्तों, जय भगवान गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर इस कहानी को पूरा देखोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी का शीर्षक है आदमी की कीमत। एक बार भगवान गौतम बुद्ध बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे। आसपास के बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। सभी लोग भगवान बुद्ध को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हो गया, सभी लोगों ने बुद्ध को प्रणाम कर अपने घर को चलना उचित समझा। लेकिन सब लोगों के जाने के बाद भी एक व्यक्ति वहाँ बैठा रहा। जब बुद्ध भगवान की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, वत्स, क्या बात है? कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना चाहते हो? तब वो हाथ जोड़कर भगवान गौतम बुद्ध से बोला, मैं बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कैसी उलझन वत्स? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह संसार बहुत विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं और उसमें से एक बढ़कर विद्वान, कलाकार, योद्धा मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन मूल्यवान लोगों के बीच में मेरा क्या मूल्य है? बुद्ध अंदर की सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? उसने कहा, हाँ गुरुदेव, बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपका काम कर सकूं। बुद्ध ने उन्हें एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा कि तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर बुद्ध उस पत्थर को लेकर पास वाले बाजार में चला गया। उस जगह से बाजार बहुत दूर नहीं था। वो जल्दी ही बाजार में पहुंच गया। बाजार अभी ठीक से लगा भी नहीं था। उसने एक दुकानदार की तरफ जिज्ञासा से नजर दौड़ाई और उसने उस दुकानदार को पत्थर देते हुए कहा कि आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार बहुत चालाक था। उसको देखकर वो समझ गया कि ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो चालाक था। उसने कहा, मैं इस पत्थर के बदले आपको 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आया। वो मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन पत्थर लेकर दूसरे दुकानदार के पास चला गया। जब दूसरे दुकानदार के पास पहुंचा तो वो सब्जी वाला था। उसने उस सब्जी वाले को पत्थर दिखाया और कहा कि इसकी कीमत क्या लगाते हो आप? तब उस दुकानदार ने कहा कि मैं इसके बदले आपको 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने वो पत्थर ले लिया और एक सुनार के पास गया। सुनार समझ गया कि ये तो बेशकीमती हीरा है। उसने कहा, मैं इसके 1 लाख दे सकता हूँ। व्यक्ति ने हीरा अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही चलने लगा, दुकानदार ने चालाकी से कहा, अच्छा 1 लाख नहीं, मैं आपको 10 लाख दे सकता हूँ। लेकिन वो नहीं रुका। उसने कहा, मैं आपको 50 लाख दे सकता हूँ। इस तरह वो कीमत बढ़ाता चला गया, क्योंकि वो जानता था कि ये बेशकीमती हीरा है। लेकिन उस युवक को बेचना नहीं था, सिर्फ उसका मूल्य पता करना था, क्योंकि ऐसा उसे गौतम बुद्ध ने कहा था। जौहरी किसी भी कीमत पर अब उस पत्थर को हासिल करना चाहता था। वो उस युवक के पीछे पीछे चल दिया और उससे कहा कि 1 करोड़ दे दूंगा। वो युवक बेचना तो चाहता नहीं था। उसने कहा कि ये कोई मेरे साथ अनैतिक कार्य न कर दे, इसलिए वो जल्दी से भगवान गौतम बुद्ध की शरण में पहुंचना चाहता था। जोर जोर से अपनी चाल बढ़ा दी। जौहरी अभी भी उस आदमी के पीछे था। उसने कहा, रुको भाई, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना दे दूंगा। ये पत्थर बहुत मूल्यवान है, अनमोल है। युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसकी हत्या ना करते, और वो तेजी से भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। जब भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो वो हाँफ रहा था। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर भी अपने चेहरे के भाव से पढ़ने नहीं दिए। उन्होंने कहा, क्या बात है बस, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? युवक हाथ जोड़कर बोला कि ये पत्थर मुझसे आप वापस ले लीजिए। बुद्ध बोले, इसका क्या मोल है? तुमने क्या पता किया? तब उसने सारी बात बता दी कि आम वाले के पास गया तो वो 10 आम देना चाहता था, सब्जी वाले के पास गया तो वो 1 बोरी आलू देना चाहता था, और ऐसे ही करके उसने जौहरी की सारी बात बता दी। बुद्ध एक क्षण के लिए रुके और बोले, ऐसे ही तुम्हारी कीमत है। तुम भी अनमोल हो, लेकिन तुम्हारा मोल कोई लगा नहीं सकता। जो तुम्हें जानता नहीं है वो लगा नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए हीरे के समान है, जिसे अभी तराशा नहीं गया है। हीरे में और आदमी में यही अंतर है कि हीरे को कोई भी तराश सकता है, व्यक्ति को अपने को खुद तराशना पड़ता है। और जब अपने आप को तराश लोगे, तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई जौहरी तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी इतनी बड़ी सीख देती है, इसे अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय भगवान गौतम बुद्ध।